दोस्तों नमस्कार। राजनीति रुद्र ब्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको इस वीडियो द्वारा कन्याकुमारी के दर्शन कराऊंगा और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों के भी दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा। हम नई दिल्ली से सीधे कन्याकुमारी के लिए हमने ट्रेन पकड़ी और हम ट्रेन में बैठ करके कन्याकुमारी पहुंचे। हम वहां जा करके हमने सुबह सुबह सनराइज पॉइंट पर पहुंचे और वहाँ हमने सनराइज, यहाँ देखिए बहुत सारी पब्लिक, सुबह 4:30-5 बजे ही सनराइज का नज़ारा जो बहुत ही सुंदर लगता है उसको देखने के लिए काफ़ी लोग उत्साहित और वहाँ खड़े थे कि वहाँ पर इतनी पब्लिक थी कि पैर टेकने के लिए जगह नहीं होती। और वहाँ ये देखिए बिल्कुल विवेकानंद के स्टैचू के बिल्कुल ऊपर से सूर्य निकलता है और यही सनराइज यहाँ से ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल इनके सामने इसके ऊपर ही दिखाई देगा। और यहाँ बहुत सारी पब्लिक इकट्ठी हुई थी, हम भी यहाँ इकट्ठे हुए और हमने भी सनराइज देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सनराइज निकल रहा है। और इसके बाद हमने वहाँ एक सनराइज निकलने का फ़ोटो भी खिंचवाया जो कि ये सूर्य के बिल्कुल अच्छा दिखाई दिया और हमने भी वहाँ बड़ा आनंद लिया। सनराइज देखिए पब्लिक बहुत सारी इकट्ठी थी, सब वहाँ फ़ोटो, सभी के हाथों में कैमरे वगैरह व फ़ोटो लेने के लिए होड़ सी लगी हुई थी। सब ने वहाँ सनराइज का बड़ा आनंद लिया। और यहाँ बहुत ही यह फेमस जगह है जो कि प्रसिद्ध, और यहाँ सब जो भी यहाँ तीर्थ या जो भी भ्रमण करने के लिए जाता है ये सनराइज का एक बार दृश्य जरूर देखते हैं और यहाँ देखना भी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल विवेकानंद समुद्र के किनारे पर सनराइज का दृश्य बहुत सुंदर होता है। यहाँ सनराइज का निकलना व छिपना, सूर्य का निकलना और छिपना दोनों ही बड़े सुंदर हैं। और फिर हम यहाँ 3 समुद्रों का मिलन है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। हमने यहाँ पर स्नान किया और यहाँ तीनों सागर का अलग अलग जल दिखाई भी देता है और कहते हैं ये तीनों सागरों का संगम है जो बहुत ही सुंदर है। हमने यहाँ स्नान किया और यहाँ का भी नज़ारा देखा। इसके बाद हम वहाँ से आगे जैसे भी चले तो तीनों समुद्रों को देखकर हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। हम कहते हैं कि यहाँ इन तीनों समुद्रों के संगम में स्नान करके यहाँ माता कन्याकुमारी का मंदिर है जो कि बहुत ही सुंदर है। और इन्हीं तीनों समुद्रों के संगम में स्नान करके तब माता कन्याकुमारी के मंदिर में जाया जाता है। और वहाँ माता कन्याकुमारी 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ है जो कि बहुत ही सुंदर है। और उनकी आंखें वह बड़ा सुंदर दृश्य होता है जो सभी यहाँ आकर के माता कन्याकुमारी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर पजामा पहना जाता है और ऊपर का शर्ट वगैरह उतार दिया जाता है। ये देखिए कन्याकुमारी माता का कितना सुंदर दृश्य है। इस तरह से कन्याकुमारी माता के दर्शन होते हैं। और फिर हम समुंदर के बीच विवेकानंद स्टैचू पर गए जो कि यहाँ जहाज की टिकट के लिए बहुत लंबी लाइन थी। हम इस लाइन पर लगे और बार बार यहाँ पर भी बहुत लंबी भीड़ थी जो कि बहुत ही ज़्यादा। और ये देखिए यहाँ पर जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं यहाँ समुद्री जहाज खड़े हो जाते हैं और इन्हीं जहाज़ों की टिकट ले करके, जो कि टिकट 100 से 150 रुपये तक प्रति व्यक्ति की थी। और हमने भी टिकट ली और टिकट लेकर हम समुद्री जहाज़ों की तरफ अग्रसर थे जो कि हमें विवेकानंद स्टैचू पर ले गए। और हम वहाँ टिकट लेकर आगे बढ़े। यहाँ कुछ देखने के लिए बहुत ही सुंदर नज़ारे थे जो कि हम इधर उधर देख रहे थे। फिर हम समुद्री जहाज़ों में बैठ गए। यहाँ पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए जैकेट दी जाती है जो कि वाटरप्रूफ और व्यक्ति को डूबने नहीं देती। और हम
वहाँ जहाज में बैठे और बड़े अच्छी तरीके से हम जाकर पहुँचे। और फिर ये देखिए वहाँ हम विवेकानंद स्टैचू पर पहुँचे, जो कि विवेकानंद की समाधि का फोटो है। और हमने यहाँ फोटो वगैरह भी लिए। यहाँ हर कोई इधर उधर बड़ा सुंदर नज़ारा देख रहे थे। जो देखिए ये बिल्कुल समुद्र के बीच में है और ये चारों तरफ ये देखिए समुद्र, विवेकानंद का स्टैचू है और यहाँ पर चारों तरफ समुद्र है। यहाँ जहाज के द्वारा ही आया जा सकता है और यहाँ आने जाने के लिए एक ही टिकट लगती है। और इसके बराबर में दूसरा स्टैचू है और वहाँ भी इसी के साथ दूसरी तरफ भी जाता है। और ये फिर हम इनको उतार करके दोबारा से फिर हमने यहाँ आने के लिए तैयारी करी और अपने अपने फिर वही जैकेटें हमने पहनी। ये यात्रियों की सुरक्षा की जैकेट है, जो कि बहुत पहले कुछ भाई किसी भी यात्री के साथ कोई हादसा न हो इसलिए सभी यात्री अपनी अपनी जैकेटें पहन करके जहाज में बैठते हैं। और यही जहाज 2-3 जगह ये देखिए जहाज में सभी यात्री अपनी अपनी जैकेटें पहन करके और बैठे हैं कि कभी किसी प्रकार का कोई हादसा न हो सके। इसलिए सब लोग यहाँ आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण किया। और जहाज जैसे भी जहाज चला, इस जहाज में हम भी बैठकर चले और बाहर की तरफ जैसे जैसे चले मैंने भी अपनी जैकेट पहनना शुरू किया, जो कि बहुत। और यहाँ जहाज में बैठकर जैसे भी चल रहे थे हमें बहुत आनंद आ रहा था कि मानो बहुत ही अच्छा दृश्य है। और यहाँ सब शांतिपूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठकर बाहर आने के लिए तैयार थे। और ये देखिए पूरा जहाज बड़ा शांत स्वभाव से सब बैठे हुए थे। हम भी अपनी तैयारी कर रहे थे, मैं भी अपनी तैयारी में लगा हुआ था, जैसे कि बहुत कुछ करना है। और मैंने अपना सब कुछ करके ये देखिए मैंने अपनी बेल्ट वगैरह जैकेट वगैरह सब अच्छी तरह से लगा कर, ये मेरे मैसेज है जो कि याद हटा दिया। हम दोनों बड़े ठाठ से अपना सीट पर बैठकर अपने आप बड़े अच्छे तरीके से वहाँ का फुल एंजॉय किया, समुंदर का भी एंजॉय लिया, जहाज में भी बैठकर एंजॉय किया। और वहाँ जो उसके बाद हम यहाँ बाहर आ गए। बाहर आकर के हमने अपना वहाँ माता के मंदिर के आगे भी कुछ फ़ोटो वगैरह लिए। और फिर हम इन फ़ोटो को देखिए मैंने भी फ़ोटो लिए, मैं मिसेज ने भी फ़ोटो लिए। और फिर हम दूसरे स्टैचू पर पहुँचे और यहाँ इस स्टैचू पर पहुँचकर हमने भी यहाँ के फ़ोटो, यहाँ की सीनरी, यहाँ का सब कुछ अपने कैमरे में कैद किया। और यहाँ देखिए ऐसा लग रहा था यहाँ इतना शांत स्वभाव है कि बहुत ही किसी प्रकार का कोई कोताहल नहीं, किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं, सब एंजॉय ले रहे हैं। और एक दूसरे सब किसी को देखते, सभी को देख देख कर अपने आप को हम चारों तरफ की सीनरी जो कि समुद्र के बीच में है, हम सब यहाँ विवेकानंद जी की समाधि के स्टैचू पर भी गए। और वहाँ हमने सब तरह के चारों तरफ बड़ा सुंदर जल और यहाँ बड़ा शांति के लिए बड़ा ही सुंदर जगह है। ये देखिए अब यहाँ ये विवेकानंद का स्टैचू है, जो कि इसको देखकर ये देखिए विवेकानंद का स्टैचू है, इसे देखकर सब रोमांचित हो जाते हैं और यहाँ पर कुछ देर के लिए बैठकर शांति का परिचय देते हैं। और सब यहाँ कुछ 5-7 मिनट स्टैचू के सामने बैठते हैं। यहाँ स्टैचू पर बैठकर फिर लोग बाहर भ्रमण के लिए लगते हैं। यहाँ बाहर भी विवेकानंद का स्टैचू बना हुआ है। यह भी बहुत सुंदर है। जो भी यहाँ आता है वो इसका पूरा आनंद उठाता है। और यहाँ से देखिए इधर कन्याकुमारी दिखाई देता है और ये समुद्र के बीचों बीच ही बड़ा सुंदर जगह है। यहाँ पर विवेकानंद ने अपना शांति
के लिए बैठे थे और ये है उनका ही स्टैचू है। यहाँ सभी बड़े चाव से, बड़े ध्यान भी लगाते हैं। यहाँ बैठकर सभी कुछ देर के लिए ध्यान लगाते हैं और ध्यान लगाने के बाद फिर जैसे भी ये अपने यहाँ इनको टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अनुसार अगर जिसको भी जितना आधा घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे जिसने भी बैठाना, उसी प्रकार उसी टिकट द्वारा यहाँ लोग बाहर आते हैं और उसी जहाज में बैठकर ये बाहर चल पड़ते हैं, बाहर आते हैं। हमने बाहर के भी कुछ दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया और हम भी बाहर आए। बाहर आकर के हम जैसे जैसे इधर उधर घूमे। यहाँ की मार्केट भी बहुत सुंदर है और जो माता के दर्शन होते हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलता है। यहाँ की मार्केट हमने देखी, मार्केट में भी बहुत आनंद आया। और फिर हम वहाँ नागरकोइल त्रिदेव मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही देने वाला, बहुत ही ज्ञान देने वाला मंदिर है। यहाँ हर चीज़ का महत्व है, यहाँ हर चीज़ का। और यहाँ कपड़े, ऊपर के कपड़े उतार दिए जाते हैं। और फिर हमने सेट पॉइंट देखा और हम वहाँ देख करके उसके बाद हम वापस हो। यहाँ सूर्यास्त का भी बहुत बड़ा महत्व है। और फिर हम अपनी ट्रेन में बैठकर अपने घर पर